नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। के इतने महान कलाकार, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब गीतकार, इतनी एनर्जी, गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट, जिन्होंने कभी ज्यादा, मुझे लगता है ऐसा मैंने सुना है जहां तक, कि इन्होंने कभी संगीत नहीं सीखा, कुछ नहीं, लेकिन ये जो भी गाते थे, किसी भी हीरो के लिए गाते थे, वो हीरो को जाके इतना चिपकता था। जैसे राजेश खन्ना जी के लिए आराधना में गाया, कटी पतंग में गाया, धर्म जी के लिए कितने गाने गाए, रफी साहब ने भी गाए। लेकिन ये रफी साहब और किशोर दा और मुकेश जी, ये तीनों अगर किसके लिए भी प्ले बैक करते थे तो समझो उसको चिपकना ही है, ये लगता है कि वही गा रहे हैं, है ना, ये है। और हमारे योगिंदर जी इतने अच्छे दोस्त थे, पिछले 4 साल से बोल रहे हैं कि चलना है, अगले महीने चलेंगे, लॉकडाउन तक निकल गया, लेकिन आज हमारा लॉकडाउन की वजह से लगा कि यहाँ आए हम लोग। और मैं पहले भी बोला कि मेरे तो खंडवा सपने में आने लग गया था अभी, कि कब जाए हम, ये सपना कब पूरा होगा। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके की चीजें चल रही है बॉलीवुड में, फिल्मों के बहिष्कार वाली बात बहुत ज्यादा सामने आ रही है। पिछले दिनों में तो काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अभी पिछली कुछ मूवीज में थोड़ी जान डाली है। देखिए, मैं कहूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इतना बड़ा मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, अभी मैं नौसिखिया यूं सीख ही रहा हूँ। और बात ऐसी है कि जब हम छोटे थे तब हम फिल्में देखते थे, अमर अकबर एंथोनी या नसीब या कालिया या मुकद्दर का सिकंदर या धर्मपाल जी की फिल्में देखते थे, जवाहर भाटा, कहानी किस्मत की। तो क्या होता था, थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ करता था। और फिल्मों में चाहिए जो मनमोहन देसाई जी देते थे, प्रकाश मेहरा जी देते थे, बड़े बड़े डायरेक्टर, ये एंटरटेनमेंट जो है ना निकल गया है। जो रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं ना, तो रियलिस्टिक नहीं चलेगा, क्योंकि आप हर कॉमेडियन देखो, थोड़ा बहुत तो लाउडनेस करना ही पड़ता है, परफॉर्म बताना पड़ता है। जैसे किशोर दा, वो भी कॉमेडी करते थे, आशा 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 तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो एक काम करो, तुम अंदर नहीं आती हो तो मुझे बाहर ले जाओ, करते थे ना। और एक इनका एक डायलॉग था, साधु और शैतान, उसमें महमूद भाईजान, वो भी कितने अच्छे कॉमेडियन थे, उनकी सबकी जोड़ी थी। आर.डी. बर्मन साहब, महमूद साहब, पड़ोसन फिल्म में बनाई, तो उसमें बोलते बजरंगू तेरे बाबूजी के कारनामे सुने तूने, कल मुझे पता नहीं क्या सूझी कि सिवा 5 रुपए के बैंक में मैंने पूरे पैसे निकाल दिए। बोला नीचे से, वो कितना बढ़िया, कितना मस्त, मतलब भाईजान थे महमूद साहब, वो कॉमेडी करते थे। असरानी जी, आहा यहाँ आ गए, इधर जाओ, थोड़ा चाहिए, ये रियलिस्टिक कॉमेडी करेंगे। हमने कहा था ये क्या कॉमेडी होती है रियलिस्टिक। जॉनी भाई है, वो भी एंटरटेनमेंट करते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट करो, रियलिस्टिक। अभी पुष्पा फिल्म इसलिए चली, झुकेगा नहीं साला, वही शत्रुघ्न सिन्हा करते थे, शाम आया तो कहना चैनू आया था, तो हमने तालियां बजाई। अब यही रियलिस्टिक में बोले, शाम आए तो कहना चैनू आया था, क्या हुआ, डायलॉग मर गया उधर ही जगह पे रियलिस्टिक पे। तो ये रियलिस्टिक के वजह से बॉलीवुड डाउन चल रहा है। अगर ये रियलिस्टिक थोड़ा छोड़ के आ जाए, अपना थोड़ा बहुत पुराना सिस्टम यूज करें, जैसे मनमोहन देसाई जी करते थे। अब मनमोहन देसाई जी की मूवी देखो, तांबे का लोटा है, तांबे का लोटा, कलश, अभी आप बाल्टी में डालो वो डूब जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चन साहब एक चिट्ठी लिख के डालते हैं और समुन्द्र में अर्पण करते हैं, बोलते हैं गंगा मैया ये कलश जो है मेरी मां तक पहुंचा देना, और ये चिट्ठी भी मां तक पहुंचा देना। वो कलश कैसे जा रहा है, नहरों से, नालियों से होते होते, और नीरू पौरवा जी के हाथ में लग रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं, और इतना फास्ट कोरियर सर्विस कि वो चिट्ठी डूबती भी नहीं है, लोटा भी नहीं डूबता है, और वह गाना चल रहा है। फिर उसके बाद नीरू पौरवा जी भागती है, पीछे अंग्रेज सिपाही भाग रहे हैं, और देखते कि पीछे सिपाही, आगे नहर आई, क्या करे, तो एक शेर आ जाता है, वो शेर अंग्रेजों को मारता है, नीरू पौरवा जी को नहर पार करवाता है, हमने तालियां बजाई ना। ये सब एंटरटेनमेंट मसाला चाहिए, ये निकल चुका है, इसलिए फिल्मों में स्वाद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, किशोर कुमार पहले क्या ना, पहले की नगरी में आए हैं आप, काफी समय से उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है,
और उनका जो घर है जहाँ वो पैदा हुए थे हाँ। वो जर्जर स्थिति में है। हाँ। उसको लेकर क्या सरकार से आप कुछ मांग मैं करेंगे? तो ये कहूंगा भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, और इनके नाम से, किशोर दा के नाम से सब आर्टिस्टों को, अभी जो सिंगर है उनको अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो दे रहे हैं, मध्य प्रदेश वो तो दे रही है हाँ, मध्य प्रदेश सरकार लेकिन दे सब रही है। जगह होना चाहिए ना, कि सभी जगह कि एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ बड़े बड़े सिंगर आते हैं और उनको किशोर दा के नाम से अवार्ड देना चाहिए। और भारत रत्न दिए जाने की जो मांग है वो काफी समय से, और नहीं, वो देना ही चाहिए। मैं भी कहूंगा कि सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। और पैतृक घर जो यहाँ बहुत ही जर्जर स्थिति में अगर आप हाँ, उनका घर भी बनाना चाहिए और सरकार को एक बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मतलब मैं जहाँ तक अच्छा, भाभी जी घर पर है। भाभी जी घर पर है। हाँ। उसकी स्टाइल इनको मैं यहाँ ले आऊँ। स्टाइल में आप अगर कुछ बोल के जाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भाभी जी घर पर है का एक डायलॉग सुनाता हूँ। अबे हो विभूति है, अबे हो मेरे पास बहुत पैसा है, क्या हुआ बेटा, भाभी जी ने घर से लात मारकर निकाल दिया क्या? अबे ये देख गाड़ी लाया हूँ, आज के बाद तू मेरा ड्राइवर बन के गाड़ी चलाएगा, क्यों, है ना विभूति है। बहुत बढ़िया। में अपने एक ड्रीम था। खंडवा में मेरा जन्म हुआ और ये मेरी जन्मभूमि है। पिछले 17 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, इस भूमि ने ही बनाया मुझे। बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, शुरू में भजन किए और तीसरी ने जो ब्रेक दिया उसके बाद ऑल वर्ल्ड गाने गए। उसके बाद बहुत सारी फिल्में बड़ी की, बच्चन सर का प्यार आशीर्वाद मिला, उन्होंने एक बेटी की तरह माना और बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाए और आने वाले भी बहुत सारी फिल्में। और मेरे इंडस्ट्री एक माँ के समान है, मेरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मैं माँ बोलता हूँ और जिसके ये अनमोल रत्न है। और मैंने आज तक जिसको भी बोला है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मना किया। ये दोनों भाई मेरे, मुझे लोखंडवाला पे जब भी मेरे स्टूडियो से फ्री होता था मैं इनको बोलता था भाई खंडवा चलना है, सुरिंदर पाजी को भी बोलता था भाई खंडवा चलना है, कॉन्सर्ट करना है। और ये दोनों धुरंधर और साथ में मेरे 14 म्यूजिशियन अपना यूएस टूर छोड़ के आए हैं। सुरिंदर पाजी अपनी शूटिंग छोड़ के आए हैं, प्रेम भाई अपने भाभी जी घर सीरियल से छुट्टी लेके आए हैं। तो ये इन लोगों का प्यार है मेरे प्रति, अब मेरे शहर के प्रति, खंडवा के प्रति और किशोर दा के प्रति। और हम ये मेरे द्वारा ये इसलिए ये कॉन्सर्ट किया जा रहा है कि मैं शहर को बहुत अच्छा सुनहरा कर्णप्रिय संगीत देखने को मिले। यहाँ पर संगीत प्रेमी होने के साथ साथ जनता धर्म प्रेमी भी है, जो पूरे परिवार सहित इसका मतलब कई लोग नहीं आ पाते हैं बड़ी टिकट होने के कारण, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से निःशुल्क किया है। पूरा शहर आके इसे सुने, हर वर्ग हर लोगों के लिए इसे सामान रखा गया है पूरी तरह से, इसलिए मैंने निःशुल्क किया है। अभी तक जो भी होता था कि कई बार इंदौर से कलाकार आते थे मुंबई का बता के, लेकिन इस बार इतनी शुद्धता है इसमें, सारे बड़ी बड़ी फिल्मों के धुरंधर है। जितने भी पीछे आपको मेरे साथी कलाकार दिख रहे सब बड़ी बड़ी फिल्मों के बहुत धुरंधर म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। और बहुत शाम को आपको ये सब देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश का पहला ऐसा बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है ये। सुंदर जी आप बताएंगे, सुंदर जी जो मेड इन इंडिया से जो आपका सफर था, इस तरह से वहाँ फोड़ता नहीं होती थी, अब जब इस तरह कपिल शर्मा के शो में फोड़ता की बात आ रही है, क्या देखते हैं कितना अंतर पाया है 2 दशकों में? बहुत अंतर है। मोर सिंह शेखर से मैंने शुरू किया था सब मेरी आवाज़ सुना से, जो कि लता जी का ट्रॉफी विनर शो था जिसमें सुनिधि चौहान थी। वहाँ से कॉमेडी सर्कस है, फिर लाफ्टर चैलेंज है, बहुत सारे मतलब कम से कम 30-35 साल से इस इंडस्ट्री में शो मतलब जितने भी कॉमेडी के सब चैनल के साथ मैंने काम किया है। तो उस टाइम और इस टाइम पे बहुत अंतर है। मीडिया आ गया है, फिर आपका इंटरनेट आ गया है, तो सब चीज़ों में बहुत फ़र्क हो गया है। जोक्स में फ़र्क पड़ गया है, कॉमेडी में फ़र्क पड़ गया है, तो बहुत अंतर है उसमें। क्या अंतर लगता है, क्या अंतर आया है? देखिए अभी तो क्या OTT आ गया, सब चीज़ें आ गई, उसमें वल्गैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जो मतलब एक स्वस्थ कॉमेडी होती थी ना एकदम साफ सुथरी, वो नहीं रही, कुछ थोड़ा जो वल्गैरिटी आ गई। लोग पता नहीं देखना ही वही पसंद करते हैं, उसी की TRP ज़्यादा आती है। जो अच्छी चीज़ें होती पुरानी चीज़ें, उसमें से कुछ लोग घी सबको नहीं पचता, सीधी सी बात है। बॉलीवुड क्या 2 हिस्सों में बट गया है क्या? हाँ जी, बॉलीवुड 2 हिस्सों में बटा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं, बॉलीवुड एक ही है, बॉलीवुड हिस्सों में नहीं बढ़ता। हाँ थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ लोग हैं जो कि OTT की तरफ, तो पूरा बॉलीवुड OTT की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ जिसको काम मिलता है उसकी तरफ जाता है। आज मतलब काम ही सबसे बड़ी जरूरत है सबकी। लॉकडाउन में काफी इंडस्ट्री सब बहुत ही डाउन हो गई, तो इसलिए अभी देखो आप बड़े बड़े स्टार भी OTT कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको काम की कमी, एक मतलब एक
इन कलाकार को काम की भूख होती, इच्छा होती है हम पब्लिक में दिखें, जितना दिखेंगे उतना ही उनको और अच्छा लगता है, क्योंकि पब्लिक का प्यार ही उनके लिए वही उनकी पॉपुलैरिटी, वही उनका आशीर्वाद है। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।